हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। देखिए, तो ये जो पहले हम इसका ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका राइट हैंड पैराबोला की क्वेश्चन है। ये इस तरीके से राइट हैंड पैराबोला ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी अपवर्ड पैराबोला, तो इसको ऐसे बना सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये है आपका अपवर्ड पैराबोला, ये है आपका राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। एक इस कर्व के द्वारा जो रीजन बना, जो बाउंडेड हुआ, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये यहाँ पर जो होता है ओरिजिन, तो ओरिजिन पे हम हमेशा 0,0 मानते हैं, यानी कि ये वैल्यू है आपकी एक्स इक्वल टू 0। इस वैल्यू को देखते हैं, ये वैल्यू कितनी है। इस वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे करते हैं ये दो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट वाले पी मान लीजिए, इस पी पॉइंट पर ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये दोनों ही यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तब ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये लिखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। ठीक है, और यहाँ से बाई की वैल्यू ले लेते हैं अंडर रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स। इसका कर लेते हैं स्क्वायरिंग बहुत है, तो ये बनेगा x4 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया, तो x³ माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 हो सकता है एंड x³ माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद इसमें देखिए क्या होता है। अब देखिए, इसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x इस कॉमन यहाँ पर हमने, हाँ इसको एक तो x0 हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो अभी इसे लिख सकते हैं x³ माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा a³ माइनस b³, और दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, इसी को सॉल्व करेंगे तो बनेगा x माइनस 1 a³ माइनस b³ हो सकता है a माइनस b, अगले हो जाएगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस ए बी मतलब x। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर आपका। दूसरा ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम d निकालते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस 1 का इसका करेंगे 1, और माइनस का 4, a मतलब 1 और c मतलब 1, यानी कि बनेगा 1 माइनस 4, यानी ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। जब d की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका x है वो नंबर आपका रियल नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास ये वैल्यू बची, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, 1 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। अगर बाई 1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं एक्स की जगह पर, तो 1 इक्वल टू बाई, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पर जो है बाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड करने के लिए इस पूरे कर्व को लेंगे, यानी बाई को लेंगे तो एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, जिसमें एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारा देखिए हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन है हमारा, इसका एरिया निकाल लेंगे, तो 0 से लेके 1 तक जाएंगे, यानी 0 ये और 1 ये, एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, मतलब कहना ये है कि हम इस अपर जो कर्व है हमारा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इस ऊपर वाला का जो एरिया होगा वो नीचे तक अगर उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो यहाँ तक बाई जो एक्स एक्सिस है आपका, इस एक्स एक्सिस तक ये पूरा एरिया आ जाता है, अपर वाले कर्व का पूरा एरिया आ जाएगा एक्स एक्सिस तक, इतना पार्ट आ जाएगा पूरा। तो ये इसे मानेंगे रूट एक्स। ठीक है, इसमें से यानी पूरे में से अब बचा नीचे लोअर जो कर्व है हमारा, लोअर कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, तो इसका नीचे वाला एरिया आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे पूरे में से, ये नीचे हटा देंगे तो ये बीच वाला पार्ट बचेगा। तो ये कितना है, ये भी बाई की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स। डी एक्स क्यों हमने एक्स का वैल्यू लिया है, इसलिए हम डी एक्स लिखा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 0 to 1 रूट एक्स का
चलिए इसमें कर लेते हैं इसी को, एक बार फिर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा आपका, इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, 1/2 का लगाएंगे पावर रूल, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो 3/2 हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है। पावर हो जाएगी आपकी 0 से 2, 1 लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3, तो 2/3 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स 1/3 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और ये बनेगा आपका एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको लेंगे हम लिमिट 0 to 1 में, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 2/3 को बाहर ले लिया, ये बनेगा, हमने पहले लगाते हैं अपर लिमिट, तो 1 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 1/3, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं इसको, माइनस ये बनेगा आपका 1 एक क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 0 के लिए, तो 0 करेंगे तो 2/3 ये बन गया, और यहाँ पर 0 की पावर 2/3, ठीक है, और माइनस 1/3 ये बन गया, और 0 के ऊपर होल 3, इस तरीके से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास हमारे पास ये वाला पार्ट बचा, तो लिख सकते हैं 2/3, और ये बनेगा 1 का पावर 3/2 है तो 1 ही मानते हैं इसको, ठीक है, माइनस ये आपका ये हो गया 1/3, ठीक है, ये 1/3, 1 का 1 हो गया, ठीक है, तो बनेगा आपका 2/3 बन गया 2/3, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1/3 आएगा, ठीक है, तो 2 में से बन के 1/3, ये आपका आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, ये एरिया आपका आया 1/3 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।